Hello everyone. Today we start next topic in chapter 2 is matter around us pure. जो लास्ट चैप्टर है उसमें हमने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा था कि क्रिस्टल जो होते हैं इम्प्योर जो मिक्स होते हैं क्रिस्टल की फॉर्म में, जैसे सॉल्ट है, एलम है, कॉपर सल्फेट है, उनको आप प्योर फॉर्म में किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके वो है वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम फ्रॉम सिटी एंड टाउन, कि हमारे सिटी में टाउन में जो वाटर आता है उसका प्यूरिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। तो प्यूरिफिकेशन का मतलब है कि उसको प्योर करना, यानी बैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनसे फ्री करना, और जितनी भी उसमें इम्प्योरिटी है उनको क्या करना है, दूर करना है। तो वाटर के जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर है, टैंक है, पॉन्ड्स है, यहीं से वाटर क्या होता है, आता है। तो ये डायग्राम आपका बनाया हुआ है कि किस तरह से वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है। तो इसको मैंने आपको पॉइंटों में समझा रहेगा पूरा, कि पॉइंटों में कि किस तरह से वाटर कहाँ से कहाँ तक जाता है और किस तरह से उसका प्यूरिफिकेशन होता है और फिर वो हमारे घरों तक किस प्रकार से पहुँचता है। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है। पहला ये रिसीवियर से, यानी यहाँ से जैसे कोई रिवर है, कोई है, वहाँ से जो वाटर है वो सबसे पहले किसके अंदर आता है, सेडिमेशन टैंक में आता है। सेडिमेशन टैंक, सेडिमेशन का मतलब होता है कि जितने भी बड़े बड़े जैसे कंकर है या कुछ भी है वो नीचे की तरफ बैठ जाए। सेडिमेशन टैंक से किस में आता है, लोडिंग टैंक में आता है। लोडिंग टैंक से फिर फिल्ट्रेशन टैंक में आता है। फिर फिल्ट्रेशन से ये क्लोरीनेशन के लिए अनादर टैंक में पहुंचता है, और फिर क्लोरीनेशन के बाद में वो हमारे घरों तक वाटर सप्लाई होता है। तो इसको 4 स्टेप के अंदर डिवाइड कर दिया गया है कि किस तरह से वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि द रॉ वाटर का मतलब है कि जो भी वाटर है, रिवर से है या लेक से है, जो भी आपके घरों तक आ रहा है, द रॉ वाटर फ्रॉम द रिवर इज़ पम्प्ड इनटू द सेडिमेंटेड टैंक। तो जो वाटर है इसको किसके अंदर पंप किया जाता है, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। हेयर हैवियर पार्टिकल प्रेजेंट इन द वाटर सेटल डाउन। तो वाटर के अंदर जितने भी हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े कंकड़ हैं, पत्थर हैं, वो नीचे की तरफ इस सेडिमेंटेशन टैंक है उसमें नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। द सुपरनेटेड वाटर इज़ देन सेंड टू अनदर टैंक। अब कुछ तो जो नीचे बैठने वाले थे वो तो इसमें बैठ गए, लेकिन कुछ जो होते हैं जो हैवी नहीं होते हैं और वाटर के अंदर क्या होते हैं, घुले हुए रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सुपरनेटेड वाटर जो होता है उसको अनदर टैंक, जिसको हम कहते हैं लोडिंग टैंक के अंदर क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोडिंग। हेयर एलम इज एडेड टू मेक द फिनर सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स के ऐसे पार्टिकल्स जो इसमें नीचे नहीं बैठे और पानी के अंदर क्या है, घुले हुए हैं, उनको दूर करने के लिए इसमें एलम मैंने आपको बताया था, फिटकरी को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। पार्टिकल्स ऑफ क्ले सेटल डाउन। अब उसके अंदर जो क्ले होती है, जो मिट्टी होती है, कंकड़ पत्थर तो सेडिमेंटेड टैंक में बैठ गए, लेकिन जो क्ले वगैरह जो मिट्टी होती है वो कहाँ हो जाती है, इसमें नीचे की तरफ बैठ जाती है। इसके बाद में वाटर को काय में ट्रांसफ़र किया जाता है, फिल्ट्रेशन टैंक में। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। द सुपरनेटेड वाटर जिसमें क्ले भी बैठ गई है और जो जितने भी हैवियर जो पार्टिकल्स थे वो बैठ गए, क्ले बैठ गई। इसके बाद में जो वाटर हुआ उसको हम कहते हैं सस्पेंडेड। जो इसके बाद में जो वाटर है उसको हम कहते हैं सुपरनेटेड वाटर फ्रॉम द सेकंड टैंक इज देन अलाउड टू पास थ्रू ए सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर। तो जितने भी सैंड है, ग्रेवल फिल्टर, जो कंकड़ पत्थर हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। दिस रिमूव आर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर। और इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज जो होती हैं वाटर के अंदर सस्पेंडेड यानी जो घुली हुई होती हैं, वो इस फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। इसके बाद में क्लोरीनेशन। अब नेक्स्ट में क्लोरीनेशन के बाद में फिल्ट्रेशन टैंक से जो वाटर है उसको कौन से टैंक में भेजा जाता है, क्लोरीनेशन के लिए अनदर टैंक में। द फिल्टर वाटर इज देन मिक्सड विद ए कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लोरीन। तो अब इसके अंदर कुछ कैलकुलेट अमाउंट जो क्लोरीन का है उसको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। क्लोरीनेशन किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो क्लोरीन होती है, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ना तो सेडिमेंटल टैंक में दूर हुए हैं, ना लोडिंग टैंक में, ना फिल्ट्रेशन टैंक में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इनमें से तीनों ही
जो टैंक है इनमें से दूर नहीं होते हैं। तो जो अनादर टैंक है, जो क्लोरीनेशन जो हम किया जाता है तो उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है, और क्लोरीन जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हार्मफुल जो होते हैं उनको क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है, और फिर ख़त्म होने के बाद जो वाटर है वो हमारे घर तक आता है। तो ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा है, सेडिमेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीनेशन, तो द प्रोसेस इज कॉल्ड स्टरीलाइजेशन ऑफ वाटर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टरीलाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। तो इस तरह से हमारे घरों में जो पानी पहुंचता है वो इतने लंबे प्रोसेस से होने के बाद में प्योर होकर के आता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये डायग्राम आपसे पूछा जाता है कि वाटर प्यूरिफिकेशन या प्रोसेस ऑफ स्टरीलाइजेशन ऑफ वाटर का जो प्रोसेस है उसको आप डायग्राम बना करके समझाइए। तो मैंने डायग्राम बना दिया है, और भी इसमें ऊपर जो लिखा हुआ है कि सेंटीमीटर जो हो जाते हैं, फिर ये सुपर जो वो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से, सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो किस तरह से दूर होती हैं, फिर किस तरह से फिल्ट्रेशन टैंक में जाता है। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाकर इसको शो करना है। आपकी बुक में जो दे रखी है बुक उसमें पॉइंटों में नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको इसको पूरे 4 पॉइंटों के अंदर अलग अलग कर दिया है। सबसे पहले सेडिमेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन एंड नेक्स्ट है क्लोरीनेशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि किस तरह से हमारी सिटी में या होम के अंदर जो घरों के अंदर जो वाटर आता है उसका प्यूरिफिकेशन किस तरह से होता है। अब आपकी बुक में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस हैं। तो वैसे तो फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। फिज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताई थी। मैटर की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, कलर है, उसका वेट है, उसकी हार्डनेस है, वो सब क्या कहलाती है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें केमिकल्स जो प्रॉपर्टी जो उसकी केमिकल्स जो रिएक्शंस से जो होती हैं उससे जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको जैसे एग्जांपल एक है कि जैसे आइस है, आइस को आपने वाटर में चेंज किया, फिर वाटर को यदि आपने बॉयल किया तो वो वेपर में चेंज हो गई। तो केवल उसकी क्या चेंज हुई है, स्टेट चेंज हुई है, यानी वो सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस में चेंज होगी, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। उसका फार्मूला वही रहता है H2O, हाइड्रोजन और वाटर से मिलकर बनना। तो यहाँ पर आज मैं आपको डेफिनेशन समझा रही हूँ, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं, ए चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस गेट चेंज। केवल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज होती है। इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन अनचेंज्ड। केमिकल जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, अनचेंज्ड रहता है। इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसे चेंज क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंज कहलाते हैं। केमिकल चेंज, ए चेंज इन विच कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्शन सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो जिसमें केमिकल जो प्रॉपर्टी होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। जैसे आप मिल्क है, मिल्क से क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, तो कर्ड को आप वापस मिल्क में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये आज हमने डेफिनेशन पढ़ी है केवल फिजिकल एंड केमिकल चेंज की, इसकी प्रॉपर्टीज़, और इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।